केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत देश के ऐसे बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया जिन्होंने अपने माता पिता को इस त्रासदी में खो दिया है। ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य एजुकेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसे लेकर कलेक्टर कार्यालय में 523 सिंगल पेरेंट्स वाले छात्रों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि जिला प्रशासन ने स्कूल कॉलेज में एडमिशन का प्रयास किया था, जहां इन बच्चों का 1 वर्ष की फीस माफ की जा सके। सांसद शंकर लालवानी द्वारा योजना चलाई गई थी। महिला एवं बाल विकास द्वारा ऐसे बच्चों को 2000 रुपए प्रति माह मिला था। केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के ऐसे सभी बच्चों से लगभग 4000 से अधिक बच्चे हैं उनको संबोधित किया जिनके कोविड में एक दुखद घटना के तहत कोविड रोग से मदर फादर दोनों शांत हो गए और उनके आज उनकी जो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना है इसमें जो लाभ दिए जा रहे हैं बच्चों को 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके 18 वर्ष तक की आयु में अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग इंस्टॉलमेंट डलेगी सभी बच्चों के खातों में और डलना प्रारंभ हो गई है। 18 वर्ष जब एज अचीव करेंगे 10 लाख राशि उनको पूरी प्राप्त हो जाएगी, उसमें खाते में आ जाएगी और 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में वो जो 10 लाख रुपए की राशि जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय से पूरी जमा होगी उस पर मासिक स्टाइपेंड मिलेगा बच्चों को, क्योंकि वो उच्च शिक्षा में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो मासिक स्टाइपेंड मिलेगा और सालाना भी कुछ न कुछ स्टाइपेंड उसमें मिलेगा जिससे कि हायर एजुकेशन कर सकें। हायर एजुकेशन के लिए एक योजना में 50,000 रुपये का सालाना एक स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अगर लोन लेना है हायर एजुकेशन के लिए तो उसमें भी जो लोन का इंटरेस्ट रिपेमेंट है उसके लिए भी इस जो राशि 10 लाख की रहेगी इसके इंटरेस्ट से उसको दिया जाएगा। आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी बनाए गए हैं सभी बच्चों के। आज जो वितरण किया गया है उसमें पासबुक जिसमें कि बच्चा और हमारा जो एडिशनल कलेक्टर हैं वो संयुक्त खातेदार हैं, वो पासबुक दी गई है बच्चों को। आयुष्मान कार्ड दिया गया है बच्चों को ताकि उनके स्वास्थ्य में अगर कहीं कोई आवश्यकता होती है इलाज की तो उसमें राशि उनके संरक्षकों को न बियर करनी पड़े और उनके पढ़ाई के लिए समुचित व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना में हुई है। इसी के संबंध में इन बच्चों को उनके पालकों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े विस्तृत से समझाया, उसमें बड़े अच्छे से आशीर्वाद दिया उन्होंने और इनके अपने पैरों पे खड़े हो जाने तक, पढ़ाई पूरी हो जाने तक, इनके स्वास्थ्य के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इस योजना में सभी जो समाविष्ट तथ्य हैं उन सब के बारे में बड़ा स्पष्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा बतलाया गया है। इंदौर में टोटल 55 बच्चे ऐसे हैं जिनके कि माता पिता दोनों की डेथ हुई थी, उसमें से 29 बच्चे पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना में आए हैं। बाकी बच्चे बाकी के सभी 55 बच्चे मुख्यमंत्री बाल कोविड योजना में भी शामिल हैं और पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना में ऐसे बच्चे लिए गए थे जो स्कूल में थे अर्थात 18 वर्ष तक की आयु के हैं, इसलिए वो 29 आ रहे हैं और 55 में से, किंतु मुख्यमंत्री बाल कोविड योजना में समस्त बच्चे लिए गए थे जिनके माता पिता की डेथ हुई है। और उन्होंने कहा पूरी माँ भारती आपकी परिवार के रूप में है, आप चिंता न करें, आगे बढ़ें, पूरा देश आपके साथ है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की और उन्होंने कुछ मंत्र भी दिए कि किस प्रकार हम इस दौर से निकले हैं और आगे हमें बहुत सारी समय जो है देश के लिए, समाज के लिए काम करना है। उन्होंने उनके प्रेरणादायक उद्बोधन भी हम सब बच्चों ने और हमने सुना। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री ने एक ऐसे माहौल था कि अभिभावक के रूप में सब बच्चों के वो बात कर रहे थे, बहुत ही भावुक माहौल था और उनके लिए जो योजनाएं थी उन्होंने योजनाएं की भी जानकारी दी कि किस प्रकार जब वो बड़े हो जाएंगे उनको 10 लाख रुपए मिलेंगे, उनको शिक्षा व्यक्ति की बात कही कि 4000 रुपये उनको स्कॉलरशिप मिलेगी और उनको रहने के लिए अगर हॉस्टल की आवश्यकता है वो मिलेगी और एजुकेशन लोन मिलेगा, लोन का ब्याज सरकार भरेगी। तो इस प्रकार की फैसिलिटी है। कुल मिला के उनका ऐसा है कि ये अपने पैरों पे खड़े हों और सरकार पीएम केयर फंड से उनकी पूरी मदद की जा रही है। उन्होंने पीएम केयर फंड में जिन जिन लोगों ने सहायता की है उनके लिए भी आभार व्यक्त किया और एक देश सामने जो चुनौतियाँ थी उसमें सबने मिलकर जो लड़ा है उसके लिए उन्होंने बात कही। मुझे लगता है आज का जो कार्यक्रम वही भावनात्मक था। हमने देखा आज बच्चे बहुत ही माननीय मोदी जी को सुन रहे थे, निश्चित तौर पर उनसे प्रेरणा लेंगे।